आज रेवाड़ी के सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत, अभिनंदन। और आज आज़ादी का 78वां जो उत्सव कल हमने मनाना है, उसकी पूर्व संध्या पर मैं आज आप सबके बीच में पहुंचा हूं। भारतीय जनता पार्टी की लगातार हरियाणा प्रदेश में 10 वर्षों से सरकार और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसको मजबूत करते हुए हरियाणा सरकार ने काम किए। हरियाणा सरकार ने समान विकास को 90 की 90 विधानसभाओं में करने का काम किया। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा प्रदेश के किसानों की सभी 23 फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी। पहला प्रांत हरियाणा ऐसा बना है जो किसान के द्वारा उगाई गई अपनी सभी फसलों को MSP रेट पर खरीदने वाला प्रांत बना है। हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार युवाओं को देने वाला प्रांत हरियाणा बना है। 1,45,000 नौकरियां हरियाणा सरकार में मेरिट के आधार पर, बगैर पर्ची खर्ची के, योग्यता के आधार पर देने का काम हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने महिलाओं के लिए 500 रुपये का गैस का सिलेंडर अभी जिसको हमने लागू किया है। हमारे 1,20,000 ऐसे कर्मचारी जो काफी लंबे समय से नियमित होने की उम्मीद में थे, उन सबको पक्का करने का काम किया है। हमारी सरकार ने किसानों का जो आपदा प्रबंधन में कोई नुकसान होता था, प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान 12,000 रुपये किसान को मिलता था, उसको बढ़ाकर 15,000 रुपये किया है। ऐसी अनेक योजनाएं गरीब कल्याण की चलाकर गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम हमारी नायब सरकार ने किया है। इसलिए आज पूरे हरियाणा प्रदेश का जन जन का मन बना है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता चुनने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव में करीब हरियाणा की आधी सीटों में भाजपा जीती, विधानसभा चुनाव में कितना सुधार होगा? लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से हमारे नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने नए विजन के साथ काम शुरू किया है, उसके बाद आप सबने देखा होगा आज हरियाणा में काफी वातावरण चेंज हुआ है। और लोकसभा चुनाव में भी जो हमने 44 सीटें जीतने का काम किया था, इस विधानसभा चुनाव में 25% की बढ़ोतरी इस लोकसभा के चुनाव में अब तक हमारी वोटों की हो चुकी है। और हमें यह लगता है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। विकास की बात कर रहे हैं या अस्पताल की बात करें, तमाम जो 2014 में आप जिस सड़कों पर चलते हैं, ये सारी की सारी सड़कें मैं कह सकता हूँ 2014 के बाद नहीं बनी है। मैं ये कह सकता हूँ बहुत सारी ऐसी सरकारी बिल्डिंगें यहाँ बनी है। एम्स जो सबसे बड़ा काम आपके जिले में हुआ है, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो कोई भी गांव, कोई भी पंचायत ऐसी नहीं मिलेगी ऑन रिकॉर्ड 1 करोड़ से नीचे किसी भी पंचायत में विकास का पैसा गया हो। इतने विकास के काम हुए हैं, आप आकलन करके देखेंगे पहले की सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस पारदर्शिता के साथ विकास के काम हुए हैं। प्रत्येक पंचायत को 1 करोड़ से ऊपर के विकास की राशि हरियाणा सरकार ने दी। एकता की बात कर रहे हैं, लगातार सीनियर की बात कर रहे हैं। अगर बात कर ले तो अभी पूर्व मंत्री ने यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन किए और पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे थे, तो ऐसे में विभिन्न दिशा में इस तरह हो रहे हैं कि कहाँ सत्ता प्राप्ति करेंगे। हमारे सभी नेता, हमारे सभी कार्यकर्ता एक ही लाइन में, एक ही दिशा में सब काम करने के लिए लगे हुए हैं और सभी का एक ही मकसद है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। इसी काम में हमारे सभी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झूठ बेचने का काम किया है और काट की हांडी एक बार चढ़ती है। वो इस लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से संविधान को हाथ में लेकर उन्होंने झूठ बोलने का काम किया, जिस प्रकार से मंचों पर
सार्वजनिक सभाओं पर उन्होंने बोलने का काम किया कि भाजपा आएगी, संविधान को खत्म करेगी। इस प्रकार की जो बड़ी झूठ कांग्रेस ने बोली है, अब ये इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की झूठ बिकने वाली नहीं है। और कांग्रेस का जो शासन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा है, उस समय में जिस प्रकार से जातिवाद, क्षेत्रवाद, अराजकता का माहौल हरियाणा प्रदेश में था, उसको जनता भूली नहीं है। जिस प्रकार से मिर्चपुर जैसे कांड हुड्डा राज में हुए थे, वो देश की जनता भूली नहीं है। और जिस प्रकार से वो आज घूम रहे हैं कि हम हिसाब मांग रहे हैं, इसका हिसाब जनता ने 2014 में भी दिया था, 2019 में भी दिया था, और अब 2024 के चुनाव में भी हरियाणा प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। सर, माना जाता है कि टिकट कहीं ना कहीं जो टिकट बंटवारा होता है उसमें गलती की वजह से कुछ सीटें भाजपा आ गई थी। इस बार भी टिकट की लंबी लाइन है, तो आपको लगता है कि जिनकी टिकट कटेगी वो कहीं ना कहीं बगावत? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता बिल्कुल बगावत नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस राष्ट्र के लिए काम करता है और राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जीत राष्ट्र की जीत हो। 2014 में चुनाव से पहले बेटियों के लिए एक नारा दिया गया, इतने बार फिर उसके बाद में फिर नारा दिया गया 2019 में, और उसकी बात जो है भाजपा के साथ समझौता हो चुका है, तो 90 की 90 लड़ेगी या अपने हिसाब से तालमेल करके लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अलोपा ने लगातार 5 वर्षों से साथ दिया है। एक विधायक है और उनकी इससे ज्यादा डिमांड भी नहीं है, वही हमारा समझौता है। और अब की बार हमारा यही नारा है, हरियाणा में तीसरी बार नायब सरकार और हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की भाजपा की सरकार। सभी नेता हमारे, जितने भी हमारी विधानसभा की रैलियां होंगी, सभी नेता उसमें पहुंचेंगे और राव इंद्रजीत भी पहुंचेंगे। हरियाणा में एक सुर्खियां बटोर रही थी, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं सरकार की कुछ कमियां रही है या खिलाड़ी की कमियां रही है, उनके जो 7 लोग होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर, उनकी कमियां है? ये कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा बनाने का काम किया है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा इसी प्रकार की आड़ लेकर राजनीति करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपने देखा है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हमारे खिलाड़ियों की मेडलों की संख्या बढ़ी। बीच में 10 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा, मेडलों की संख्या घटी। ऑन रिकॉर्ड है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप सब डिजिटल माध्यम से इसकी जांच भी कर सकते हैं। और 2014 के बाद सबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है। जितने भी गेम हुए हैं, खिलाड़ियों की मेडलों की संख्या बढ़ी है। उसका एक ही कारण है, खेल नीति जो हमने बनाई, खिलाड़ियों को जो सम्मान देने का काम किया, खिलाड़ियों को वो सुविधाएं देने का काम किया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी को मिलनी चाहिए, उस प्रकार की सुविधाएं हमने खिलाड़ियों को दी है और हमने खिलाड़ियों का सम्मान किया है। कल 15 अगस्त को भी जितने भी हमारे देश के खिलाड़ी मेडल जीत के लेके आए हैं, उन सबके साथ प्रधानमंत्री जी का मिलना रहेगा। और प्रधानमंत्री जी जब भी गेम होते हैं या गेम होने के बाद जब खिलाड़ी वापस आता है, सबको मोटिवेट करने का काम करते हैं। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों का सम्मान किया है और आगे भी करेगी। नामांकन आज से शुरू हो गया राज्यसभा में, करीब एक जैसे विधायक है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को इस पार्टी के सहारे को मिलने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के पास फुल बहुमत है, पूरी संख्या है, और जो राज्यसभा की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। NHM जो है वो हड़ताल पे है, पर हड़ताल पे चले गए हैं, क्या कहेंगे? सरकार से क्यों नाराज है ये लोग? कर्मचारियों की मांग होती है, ये नाराजगी नहीं होती है। और वो जब जब चुनाव आते हैं, ऐसे आंदोलन भी होते हैं, मांग भी होती है, और उनको सरकार स्वीकार भी करती है। और हमने बहुत सारे कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया है, जिनकी बची है उनको भी पूरा करने का काम किया। बुडोली जी बीजेपी को कहा था, पिछली बार 75 पार का नारा, इस बार क्या? अब की बार भाजपा की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बनेगी। काउंट नहीं करेंगे बगैर, पता नहीं हरियाणा प्रदेश की जनता जिस प्रकार से 1987 में कांग्रेस पार्टी के पास 5 की संख्या रही थी, 4 कांदिया थे, एक उनको पानी देने वाला था। हो सकता है कांग्रेस इसी हालत में 10 से नीचे पहुंच जाए।
नीट, IIT और JEE में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, CLET, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।